पहले वह रंग थी, पहले वह रंग थी, फिर रूप बनी, रूप से जिस्म में तब्दील हुई और फिर जिस्म से बिस्तर बनकर घर के कोने में लगी रहती है, जिसको कमरे में घुटा सन्नाटा वक्त बेवक्त उठा लेता है, खोल लेता है, बिछा लेता है। मोहब्बत नामक यह कविता निदा फाजली साहब की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज शुक्रवार को निदा फाजली साहब की पुण्यतिथि जो 8 फरवरी को पड़ती है, उसकी याद में उनको श्रद्धांजलि स्वरूप जिस पुस्तक के साथ में उपस्थित हूं उसका नाम है मोर नाच। मोर नाच देवनागरी लिपि में आने वाला निदा फाजली का ऐसा संकलन है जिसमें उनकी अब तक की अधिकांश निरखी और परखी कविताएं शामिल हैं। इस संग्रह में उनकी 25 वर्षों की जो सोच थी, जो समझ थी, जो उनका सरोकार था, वह सब कुछ शामिल है और इन कविताओं का चयन उन्होंने अपने जीवन काल में खुद किया था। इस लिहाज से ये निदा फाजली साहब की प्रतिनिधि रचनाएं कही जा सकती हैं, जिनमें गज़लें भी हैं, नज़में भी हैं और कुछ गीत भी हैं। कुछ शुरू की कविताएं हैं, कुछ बीच की कविताएं हैं और कुछ उनके जीवन काल की हालिया कविताएं भी थी। और इन कविताओं में न केवल माँ बाप, भाई बहन, परिवार, स्त्री, प्रेम, समाज, देश, भाषा, बल्कि सब कुछ दिखाई देता है। जैसा कि निदा फाजली साहब ने खुद कहा था, वो सूफी का कौल हो या पंडित का ज्ञान, जितनी बीते आप पर उतनी ही सच मान। आप जानते हैं कि शानी साहब ने इस संग्रह की भूमिका लिखी थी और निदा फाजली साहब की ये प्रतिनिधि कविताएं हैं तो स्वाभाविक है कि कविताएं उम्दा होंगी। चूँकि हर कविता संग्रह से मैं संग्रह पर अपनी राय नहीं रखता, लेकिन निदा फाजली साहब जैसे महान शायर, कवि की याद में जो संग्रह है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि कुछ शब्द मैं कहूँ। उनकी कविताओं के बारे में क्या कहना, उनकी नज़मों और गज़लों के बारे में क्या कहना। मैं पढ़ता हूँ 4 कविताएं, नज़में, गज़लें जो भी इस संग्रह से मैं पढ़ पाता हूँ, आपको रखता हूँ ताकि आप समझ सकें कि मोर नाच जो निदा फाजली साहब का कविता संग्रह है उसमें किस तरह की उनकी कविताएं शामिल हैं। पहली जो मैं गज़ल पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है नील गगन में। नील गगन में तैर रहा है उजला उजला पूरा चांद, किन आँखों से देखा जाए चंचल चेहरे जैसा चांद। मुन्नी की भोली बातों सी चटकी तारों की कलियां, पप्पू की खामोश शरारत सा छुप छुप कर उभरा चांद। मुझसे पूछो कैसे काटी मैंने पर्वत जैसी रात, तुमने तो गोदी में लेकर घंटों चूमा होगा चांद। परदेसी सुनी आंखों में शोले से लहराते हैं, भाभी की छेड़ों से बादल, आपा की चुटकी सा चांद। तुम भी लिखना, तुमने उस शब्द कितनी बार पिया पानी, तुमने भी तो छज्जे ऊपर देखा होगा पूरा चांद। दूसरी जो मैं कविता पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है वालिद की मौत पर। नज़्म है ये। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। वो तुम कब थे? कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से हिल के टूटा था। मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक। मैं जो भी देखता हूँ, सोचता हूँ, वो वही है जो तुम्हारी नेक नामी और बदनामी की दुनिया थी। कहीं कुछ भी नहीं बदला।
तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूँ, तुम्हें बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी में पाता हूँ। बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लग्जिशों नाकामियों के साथ बहता है। मेरी आवाज़ में छिपकर तुम्हारा जेहन रहता है। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना। निदा फाजली साहब के संग्रह मोर नाच से जो मैं अगली नज़्म पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है आँख और ख्वाब के दरमियाँ। सुनो तुम, ये मेरा तुम्हारा जो रिश्ता है एक रास्ता है। मैं तुमसे गुजर कर ही तुम तक पहुँचने की रफ्तार हूँ। सुनो तुम, ये मेरा तुम्हारा जो रिश्ता है एक रास्ता है। मैं तुमसे गुजर कर ही तुम तक पहुँचने की रफ्तार हूँ। मेरा आगाज़ तुम, मेरा अंजाम तुम। तुम्हें देख कर मैं तुम्हें सोचता हूँ, तुम्हें पा के ही मैं तुम्हें खोजता हूँ। तुम अपने बदन के समुंदर में सदियों से पोशीदा एक ख्वाब हो और मैं खून की तेज़ गर्दिश में बनती हुई आँख हूँ। आँख और ख्वाब के दरमियाँ रोशनी, तितलियाँ, नींद, बेदारियाँ, जिस्म से जिस्म तक हर मिलन एक सफ़र, हर सफ़र ख्वाब की आरजू, जिस्म की जुस्तजू। इस संग्रह से निदा साहब की जो सबसे मशहूर गज़ल है या सबसे मशहूर गज़लों में से एक है, दुनिया जिसे कहते हैं। हम लोगों ने फिल्म में भी यह गीत रहा है, यह गज़ल रही है जिसे बहुत सारे गज़लकारों ने सुनाया है। दुनिया जिसे कहते हैं बच्चे का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, हर वक्त का रोना तो बेकार का रोना है। बरसात का बादल तो दीवाना है, क्या जाने किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। ये वक्त जो तेरा है, ये वक्त जो मेरा है, हर गाम पर पहरा है, फिर भी इसे खोना है। गम हो कि खुशी दोनों कुछ दूर के साथी हैं, फिर रास्ता ही रास्ता है, हंसना है न रोना है। आवारा मिजाजी ने फैला दिया आंगन को, आकाश की चादर है, धरती का बिछौना है। दुनिया जिसे कहती है बच्चे का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। और ये चार कविताएं, नज़में मैंने आपको सुनाई। संग्रह का नाम है मोर नाच। निदा फाजली जैसे लोग कभी भी विस्मृत नहीं होते, वे अपनी रचनाओं से हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। 12 अक्टूबर 1938 को इसी दिल्ली में उनका जन्म हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर में हुई। विक्रम विश्वविद्यालय से उन्होंने उर्दू और हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर किया। 1964 में वो मुंबई पहुंचे और धर्मयुग और ब्लिड जैसी पत्रिकाओं और अखबारों के लिए काम किया। उन्होंने कई फिल्मों के लिए गीत लिखे, कुछ फिल्मों में संवाद भी लिखे और हिंदी और उर्दू काव्य प्रेमियों के बीच उनकी महत्वपूर्ण पहचान रही है, बहुत लोकप्रिय रहे हैं। लफ्ज़ों का पुल, खोया हुआ सा कुछ, आँख और ख्वाब के दरमियान, शहर, तू मेरे साथ चल, दुनिया जिसे कहते हैं, मोर नाच, ये उनके कविता संग्रह रहे हैं। दीवारों के बीच और दीवारों के बाहर, यह उनकी आत्मकथा का नाम है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रहे हैं, पद्मश्री से भी उनको अलंकृत किया गया था। निदा फाजली साहब की स्मृति को नमन करते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मोर नाच संग्रह जिन्होंने अभी तक नहीं खरीदा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन्होंने अभी तक मोर नाच संग्रह नहीं खरीदा है वह खरीदेंगे और
निदा फाजली साहब की स्मृति को, उनके लेखन को इस तरह से याद करेंगे। राजकमल प्रकाशन समूह ने इस संग्रह को प्रकाशित किया है। इसका मूल्य है 250 रुपये। मैं उम्मीद करता हूँ कि साहित्य तक पर कविताओं पर आधारित मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। मैं कविता संग्रहों का उल्लेख करते हुए हर शुक्रवार को आपके सामने उपस्थित होता हूँ। अगर आप अच्छी कविताएं सुनना चाहते हैं तो मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल जी की पाठ्य शैली बहुत अच्छी है। वे हर दिन आज की कविता में आपके पास कविताएं लेकर आते हैं, मोहब्बत की कविताएं सुनाते हैं। उनके कार्यक्रम को देखते और सुनते रहें। हमारे कार्यक्रमों के बारे में, पुस्तकों के बारे में, पुस्तक संस्कृति के बारे में जो भी कार्यक्रम उपस्थित होता है, हर दिन मैं यहाँ आता ही हूँ। आपके प्रिय रचनाकारों से रविवार को बात करता हूँ और हमारे सहयोगी जो है रविवार और शनिवार सुबह 10 बजे आपको उन किताबों के बारे में बताते हैं। आकांक्षा सिन्हा लेकर आती हैं पुस्तक चर्चाओं की कि कौन सी पुस्तकें मिली हैं। उनके कार्यक्रम को भी देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें। धन्यवाद।